हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार अब तक शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली बार शिक्षा नीति आई थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद में 1986 में आई थी, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। और अब 2020 में आई है, काफ़ी लंबे समय के बाद। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है HRD मिनिस्ट्री का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहली शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? कितने सालों के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? ऑप्शन ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी 52 वर्ष, ऑप्शन सी 34 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 34 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है? ऑप्शन ए है मोदी आयोग, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग, ऑप्शन सी है रामानुजन आयोग, ऑप्शन डी है कस्तूरी रंगन आयोग, के कस्तूरी रंगन आयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1986 में द्वितीय शिक्षा नीति में बदलाव कब किया गया था? थोड़े से चेंजेस किए गए थे फ्रेंड्स, ये कब किए गए थे द्वितीय शिक्षा नीति में, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1993। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1992 में कुछ चेंजेस किए गए थे 1986 की द्वितीय शिक्षा नीति में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कपूर कमीशन, कोठारी कमीशन, खोसला कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। कई बार आपने सुना होगा, तो आपको याद रखना है। कोठारी कमीशन ने पहली शिक्षा नीति का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग ने 1966 से 68 में GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स, बताना है आपको इसका आंसर कि कोठारी आयोग ने GDP का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? 4%, 5%, 6%, 7%। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपनी GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र में खर्च करता है? शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपनी GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है? 4%, 5%, 6% और 10%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7% है वो फिनलैंड अपनी GDP का खर्च करता है शिक्षा पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स भूटान है, वो भी 7% खर्च करता है। जिम्बाब्वे, सूडान भी 7% करते हैं। तो आपको याद रखना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील लगभग 5% के करीब अपने GDP का खर्च करते हैं, और चाइना 4% खर्च करता है। तो अब हमारा भारत 6% अपने GDP का शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आएगा शिक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में भारत अपनी GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करेगा? 4%, 5%, 6% या 7%। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 6% खर्च करेगा, जो कोठारी आयोग ने पहले सुझाव दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन ए है 2025 से 27 तक, 2030 से 32 तक, 2035 से 37 तक, 2040 से 42 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2030 से 32 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है? नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अजय कुमार। तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद में वाइस चेयरमैन जो कौन है वो है राजीव कुमार। तो आपको तीनों नाम ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर कौन सा विभाग का निर्माण किया जाएगा? तो कौन सा विभाग इन सबको मिला के बनाया जाएगा? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फ्लेक्सिबल लर्निंग को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? मतलब यह है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में बैचलर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका भी आपको ईजिली कोर्स अवेलेबल हो सके उसी संस्थान में। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका मन हिस्ट्री पढ़ने का है, तो उस कॉलेज में आपको हिस्ट्री के लिए भी होना चाहिए कोई कोर्स। तो इस तरीके का लक्ष्य रखा गया है। कब तक ये पूरा होगा? 2025 तक। ऑप्शन बी है 2030 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक, ऑप्शन डी है 2040 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10+2 पैटर्न को बदलकर अब क्या पैटर्न किया गया है? तो क्या पैटर्न किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5+3+3+4। तो ये 5 वाला फाउंडेशन स्टेज रहेगा जो आंगनबाड़ी के थ्रू कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और उससे पहले मतलब NC, UKG, LKG वगैरह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के वर्तमान HRD मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी मेनका गांधी, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? बीएड, एमफिल, बी फार्मा, ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितना कर दिया गया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो शोध करने वाले छात्रों को मतलब PhD करने वाले छात्रों को जो स्नातक डिग्री की अवधि है वो बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। अब फ्रेंड्स ऐसा कर दिया गया है, जैसे कोई भी आप अगर डिग्री करने जा रहे हैं और आप मतलब आप किसी वजह से आप पूरा कंप्लीट उसे नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 3 वर्ष की है आपने 1 साल किया, या 2 साल किया उसके बाद छोड़ दिया, या 3 साल किया या 4 साल किया। तो फ्रेंड्स अगर आपने 1 साल किया है तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि आपको जॉब वगैरह मिलने में आसानी हो। इसके बाद अगर आपने 2 साल किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल किया है तब आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको शोध में जाना है तो आपको 4 साल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।